चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली यही चैप्टर आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, वहां पे वो चैप्टर 3 है और उसका नाम होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 9th में आप सीखेंगे कि किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा, इतना लंबा चौड़ा, क्या है इसमें खासियत कि इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम है। तो हमने पॉलिनोमियल डिस्कस करा है। चैप्टर 2 है आपकी क्लास 9th का पॉलिनोमियल, जिसमें हमने डिग्री की बात की थी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। और आपको पता है जो डिग्री होती है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही बात हुई थी। इनफैक्ट एक्सरसाइज 2.1 जो है वो डिग्री और कोफिशिएंट से ही डील करती है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल जो डिग्री है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ 3x + 5। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपको यहाँ दिख रहा है जो वेरिएबल है वो x है इस केस में, और x की पावर क्या है 1 है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 है। तो यहाँ कहेंगे हम कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 1 है। ठीक है, पॉलिनोमियल हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मैंने वहां पे चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में बताया इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है। इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे दो साइड्स हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसे हटा देती हूँ तो ये सिंगल इक्वेशन जो है, ये जो सिंगल बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। हम क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहे हैं और कैसी वाली लीनियर की, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, वो होती है लीनियर इक्वेशन। वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। याद आया होगा कुछ? इसी तरह से अगर मैं बात करूं 6x² + 9x + 3 = 0, वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री है 2 और 2 वाली होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी तरह से जिसकी पावर 3 हो वो होती है क्यूबिक। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर जो होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। यहां तक तो हमें समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल मैं लिख रही हूँ 3x + 4y + 6 = 0। दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है। ये है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है x एंड y। ये इक्वेशन लीनियर भी है क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो ये जो आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है ये है बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ax + by + c = 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालूं, जो एक्चुअल फॉर्म है इसकी दैट इज ax, जनरलाइज किस तरह से करेंगे, ax + by + c = 0। This is the example of linear equation in two variables where हम बात करें where a, b and c are real numbers। ये होंगे रियल नंबर्स। a is coefficient of x रहेगा, ax के साथ लगा है। b जो होगा that will be coefficient of y होगा और c जो होगी वो मेरे पास होगी
कांस्टेंट टर्म, सी क्या रहेगी मेरे पास कांस्टेंट टर्म। याद रखनी है ये चीजें, ए बी सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन की खासियत देखिए, सारे के सारे साइन जो इन्वॉल्व हैं दे आर पॉजिटिव साइन, ठीक है, याद रखना है जो मैं बोलती जा रही हूँ, ऑल द साइंस आर पॉजिटिव। सो कमिंग टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन थी और चैप्टर 4 में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, दैट इज 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स ले लिया, और दूसरा लेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज वाई, ठीक है। कहा है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करें, व्हाट प्रॉब्लम दे रखी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या कहा गया है कि दैट द राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक क्या है x, नोटबुक इज ट्वाइस देन कॉस्ट ऑफ पेन, x is equal to 2y means x minus 2y is equal to 0, so ये आई मेरे पास which is the required linear equation, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी है। बहुत सारे बच्चों को ट्वाइस का पता नहीं होता है, थ्राइस का पता नहीं होता है, क्योंकि सुना नहीं होता। ट्वाइस का मतलब है 2 इंटू समथिंग, थ्राइस का मतलब 3 इंटू समथिंग, जैसे कहा ट्वाइस ऑफ x 2x, थ्राइस ऑफ y 3y। आपने 5th-6th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपको इस तरह के ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स ये सारा बनाना सिखाया गया था, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बच्चे सुनते नहीं हैं तो याद नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। So the question number 2 of exercise 4.1, express the following linear equation in the form, मुझे ax plus by plus c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कुछ इंडिकेशन, कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं एंड फाइंड इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ abc, और abc की वैल्यू भी बतानी है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट पार्ट इज गिवन इक्वेशन इज, ये हमें दी है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, ये हमें इक्वेशन दी है। कहा है जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन 2 के डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं उन सारे ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में रखना है और ABC की वैल्यू भी बतानी है। तो इस फॉर्मेट में है क्या खासियत, ये राइट साइड में कोई भी टर्म नहीं है, वहां पे 0 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी नंबर राइट साइड लगा होगा उसे हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, और राइट साइड बना दी मैंने 0। 9.35 बार था, पॉजिटिव था, इधर आगे नेगेटिव हो गया, और इसे हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो नेक्स्ट लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c is equal to 0. What is a here? Find the value of abc also. Coefficient of x is a, जो x के साथ लगा होगा वो a होगा, y का coefficient b, और independent of any variable that is constant term is c. तो a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की बात करें तो वो 3 है, और c की बात करें तो -3.5 बार है। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ बताने जा रही हूँ। ये जो इक्वेशन है
इसमें सारे के सारे साइन क्या है, प्लस के हैं। मेरे पास जो ये वाली टर्म आई ये नेगेटिव आई, तो हमने जब भी ABC कोफिशिएंट निकालने हैं तो माइनस साइन नंबर्स के साथ ले आना है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट में मुझे क्वेश्चन दी है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे हैं ये x है, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, x और y की पावर 1 है, ठीक है। x के साथ कुछ नहीं लगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस 1 है। तो इसे मैं लिखूंगी कंपेयरिंग, इसे 1 दे दीजिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज x हियर, सॉरी व्हाट इज a हियर, जो x के साथ नंबर लगा हुआ है, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 into x is x। b y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक तो मुझे माइनस साइन दिख रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड साइन सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ कोफिशिएंट के साथ उतारने हैं, और ये है मेरे पास 1/5। अब बच्चे बोले कि ये क्या किया, देखिए y/5 को मैं लिख सकती हूँ 1/5 इंटू वाई, हाँ या ना, ठीक है, या इंटू वाई नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए 1/5y, 5 1 जा y, इसे y/5 भी लिख सकते हैं। सो b की वैल्यू है -1/5 और c की बात करें तो वो है -10, साइन नेगेटिव ले आनी है। सो बस इतना सा काम है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाला काम है। 9th क्लास में आपको इतना ज्यादा नहीं करा टफ कुछ भी दिया होगा जिसके लिए आप इतना परेशान हो। 10th में आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th। नेक्स्ट है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे, राइट साइड सबसे पहले उठा के हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड बना देंगे 0, प्लस 6 था इधर क्रॉस करके -6 हो गया, इसे आप नंबर 1 दीजिएगा। नेक्स्ट कमांड दीजिएगा कंपेयरिंग 1 विद, किसके साथ कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। x के साथ क्या लगा है, a है -2, b है y का कोफिशिएंट 3, c है -6, -2 3 and -6. So this is the answer. Coming to its fourth part, फोर्थ मुझे दिया है x is equal to 3y, तो क्या करेंगे हम राइट साइड पहले 0 बना लेंगे, ठीक है। जो टर्म मिसिंग है इट मींस कि वो 0, x है y है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, इसे 1 दे देंगे और यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विद किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। कोफिशिएंट ऑफ x इज a, x के साथ क्या लगा है यार, a इज 1, कुछ नहीं तो 1। व्हाट इज b, y का कोफिशिएंट क्या है -3, और c कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, जो नहीं है उसको ले लेंगे 0। याद रखना है इन चीजों को, जो नहीं मिसिंग टर्म होगी x y या कांस्टेंट, उसकी जगह हम 0 रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके, दैट इज क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 2x इज इक्वल टू -5y, रिपीटेड है, कैसे लिखेंगे, -5 है, इस तरफ हो गया +5y इज इक्वल टू 0। x है y है लेकिन कांस्टेंट मिसिंग है, तो इसे आप दे दीजिएगा 1 और लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विद किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो है क्या है, a की वैल्यू x के साथ क्या लगा है 2, जब कुछ नहीं लगा तो 1, b क्या है y का कोफिशिएंट दैट इज 5, c क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो क्या ले लेंगे 0, जो नहीं है नंबर उसको लिख लेंगे हम
0। 6th पार्ट देखिए इसका, दिस इज 3x + 2 = 0। अब यहाँ कौन सी टर्म मिसिंग है? y वाली, तो जो मिसिंग है उसे क्या लेंगे? 0। तो हम करेंगे कंपेयरिंग, इसे 1 दे दीजिएगा, 1 विथ किसके साथ? ax + by + c = 0 के साथ। यहाँ मुझे x का मतलब a है तो लिखेंगे हेयर, दैट इज हेयर a है मेरे पास 3, x का कोफिशिएंट, b वाली y वाली टर्म नहीं है तो b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। अगर b 0 है देखिए तो 0 × y = 0, ठीक है, तो लिखना जरूरी नहीं है। b 0 और कांस्टेंट टर्म बिना x y के वो है मेरे पास 2, ठीक है। ये छोटे छोटे से ऐसे जनरलाइज कर क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप पहचान सकें। क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट है, दिस इज y - 2 = 0। y - 2, अब यहाँ कौन सा टर्म मिसिंग है? x वाली, तो इसे आप 1 दे दें और यहाँ लिखें कंपेयरिंग 1 किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा रही हूँ मैं इनटू वेरिएबल, ये जो ax + by + c = 0 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हियर a क्या है? x वाली टर्म होती थी, नहीं है तो 0। व्हाट इज b? y के साथ कुछ नहीं लगा तो क्या लगा? 1। और व्हाट इज c = -2। ध्यान से, जब आपने रिवीजन करने लगना है, क्वेश्चन समझ नहीं है तो ध्यान से सुनिए, मैं बोल के करवा रही हूँ तो ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट इज 8th पार्ट। इक्वेशन है 5 = 2x, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 2x यहीं रहने देंगे, 5 को उठा के ये प्लस का था तो उधर जाके हो गया माइनस का, 2x - 5 = 0, ठीक है। बच्चों रिवीजन होगी, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं 2x = 5 उल्टा कर दिया मैंने, आप क्या करेंगे? 2x - 5 = 0 कर देंगे। क्या है यहाँ पे? कौन सी टर्म मिसिंग है? y वाली, तो इसे आप 1 देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग 1 विथ ax + by + c = 0 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे हेयर a = 2, y वाली टर्म मिसिंग है तो b हो गया, जो मिसिंग है वो 0, और c की बात करें तो वो है -5।